दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए तदर्थ शिक्षकों के बारे में एक बड़ी अपडेट के बारे में। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे और इसके अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। सीटेट की स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि अगर आपके पेपर के लिए तैयार की गई है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। 3000 से ज़्यादा आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को सीटेट 2022 और इसके अलावा इससे पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का आपको हल भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप लोग नए पैटर्न के साथ साथ पुराने पैटर्न को भी तैयार करें। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन के साथ में पीछे आपकी उत्तरमाला दी जाती है। उत्तरमाला के साथ आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखें। इसके साथ ही आपके सामने व्याख्यात्मक हल से बेनिफिट यह होता है कि आपके जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है 98% कम हो जाती है। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए। आप इनको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 26 अगस्त 2020 को एक आदेश दिया गया था, जिसमें प्रदेश सरकार को कहा गया था कि 2000 के बाद के ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि यहाँ पे प्रबंध तंत्रों के माध्यम से नियुक्त किए गए, उनकी नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी और चयन बोर्ड के माध्यम से उनके रिक्त पदों के अध्याचन लेकर यहाँ से जो भर्ती है वो की जाएगी। 2 साल बीत जाने के बाद 2 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती आ जाने के बाद भी अभी तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। इसकी खास वजह क्या है आप जानते हैं? वो है सरकार की तरफ से होने वाली सहानुभूति। सरकार कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों को लेकर हमेशा फ्रंट फुट पर दिखाई देती है और वो तदर्थ शिक्षकों को हमेशा बचाने का प्रयास करती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना इन समाचार पत्रों की रिपोर्ट का। अभी 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों में ऐसी जानकारी आपको देखने के लिए मिली थी, जिसमें आपको प्रमाण मिलता है कि सरकार कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों को बचाने का हर संभव प्रयास करती है। अखबारों में लिखा था कि तदर्थ शिक्षकों की खोजी जाएगी वैकल्पिक व्यवस्था। सीएम ने बीच का रास्ता निकालने का जो निर्देश है वो दिए हैं और जो पदों की संख्या 1700 है, उसमें उस समय मैंने आपको बताया भी था कि पदों की संख्या 22,000 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 22,000 मेंशन किया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात को लेकर मेंशन किया है या कोई नंबर बताया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो नोटिफिकेशन रहा होगा सरकार के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कितने तदर्थ शिक्षक हैं। फिलहाल ये तो बात हो जाती है सरकार की सहानुभूति को लेकर। इसी को लेकर एक और यहाँ से हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तदर्थ शिक्षक योग्य नहीं है और उनको लेकर जो मनमानियाँ की जा रही हैं वो बिल्कुल भी चलेगी नहीं। जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि तदर्थ की सेवा में पेंशन के लिए नहीं माना जाएगा योग्य। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है कि तदर्थ शिक्षकों को सेवा के लिए पेंशन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि कोर्ट में चल रहे मामलों को लेकर महाधिवक्ता की मदद लेंगे और आगामी समय के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ से स्पष्ट की जाएंगी। नीचे एक और लाइन लिखी हुई है कि नहीं चलेगी यहाँ से मनमानी। तदर्थ सेवाओं को मनमाने तरीके से पेंशन के लिए आधिकारिक सेवा नहीं माना जा सकेगा। वो हाईकोर्ट के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया गया है कि सरकार मनमाने तरीके से तदर्थ शिक्षकों को लेकर जो बदलाव है वो कर रही है, जो कि बिल्कुल भी यहाँ से नहीं चलेगा। अगर बात की जाए उनकी सेवाओं को आधार माना जाएगा जो वास्तविक होंगी। यही नहीं, कोर्ट ने फिर से अन्य किसी न्यायालय में इस तरीके के मामले चल रहे हैं तो विभाग अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। इसके लिए महाधिवक्ता की मदद ली जाएगी। तदर्थ को लेकर यहाँ से जो विवाद है वो आप जानते हैं कि 2000 से आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। सरकार ने 1993 से लेकर अगर बात की जाए 2000 तक के सभी तदर्थ शिक्षकों को नियमित कर दिया था और 2000 के बाद के सभी तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इनको रद्द करने की बात की गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ कि वित्त और कार्मिक विभाग ने यह साफ कर दिया है कि पेंशन के लिए तदर्थ सेवाओं को मनमाने तरीके से आधिकारिक सेवा नहीं माना जाएगा। विभाग को इस संबंध में विस्तृत निर्देश भेजा गया है। कुछ उदाहरण भी दिए गए जिसमें विभाग पक्ष रखने के बाद में अपना जो फैसला है वो यहाँ से बदल गया है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो तदर्थ शिक्षकों को लेकर जो मनमानी की जा रही है वो पूरे तरीके से स्वीकार करने योग्य नहीं है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर अलग अलग हाईकोर्ट, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश भी जारी हुए हैं, लेकिन आज तक तदर्थ शिक्षकों को लेकर सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ कि इनके पदों पर शिक्षक भर्ती के माध्यम से पदों को भर दिया जाए। हाल ही में जब सीएम से मुलाकात हुई थी उस समय भी सरकार के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनके बारे में वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई थी। अब
देखना होगा कि 22,000 पदों को लेकर क्या करती है क्या नहीं। लेकिन एक बात तो पूरे तरीके से तय है कि अगर सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कभी भी लागू कर सकती है। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई थी पिछले साल। उस समय हाईकोर्ट के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बीएड छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते सिर्फ राजस्थान के अंदर। लेकिन बाद में राजस्थान का मामला धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर फैलता हुआ दिखाई दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। उन्होंने मांग की कि बीएड वाले छात्रों को वैलिड कर दिया जाए। उस समय बीएड वाले अभ्यर्थी बिल्कुल सुस्त दिखाई देते थे, उनको लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब उत्तर प्रदेश के अंदर याचिका दाखिल हुई प्रतीक मिश्रा की तरफ से, उस पर बहुत सारे आदेश जारी हुए। हाल ही में जब सुनवाई हुई तो याचिका के ऊपर यह भी आदेश दे दिया गया एनसीटी के अधिवक्ता के माध्यम से कि अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक हाईकोर्ट कोई फैसला ना करे। अब यहाँ से कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली है वो लगभग दोनों ही सेम है। लेकिन अगर बात की जाए इन मुद्दों को लेकर बीएड बनाम बीटीसी के बारे में, बीटीसी के छात्रों के माध्यम से लगातार सक्रियता दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए आज की तारीख में, तो सुबह की वीडियो के माध्यम से ही मैंने आप सभी को बताया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बहाल करने के लिए बीएड को बीटीसी छात्रों ने ट्विटर पर रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएड वाले छात्रों को बचाने के लिए उन्होंने गुहार लगाई है एनसीटीई से कि उनको यहां से सेव किया जाए। लेकिन ऐसे में बीएड बनाम बीटीसी की जंग के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगातार मुद्दा ट्रेंडिंग में होता हुआ दिखाई दे रहा है बीटीसी वाले छात्रों का। लेकिन बीएड वाले छात्र भी ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में अभी तक ट्वीट नहीं हुए जिससे कि उनका जो मुद्दा है वो ट्रेंडिंग में आ सके। अगर आप ट्विटर खोलकर देखें तो आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। पहले नंबर पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है मंडे मोटिवेशन, दूसरे पे आप सभी के सामने जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तीसरे पे हर हर महादेव और चौथे पे आपको देखने के लिए मिलेगा डीलेट जस्टिस फॉर सुप्रीम कोर्ट। आप सभी जानते हैं ये बीटीसी वाले छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर रखा गया था। उसी को लेकर लगातार ये मुद्दा चौथे नंबर पर ट्रेंडिंग में है। 1,49,000 से ज़्यादा ट्वीट अब तक हो चुके हैं जब तक वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन बात की जाए कुछ बीटीसी छात्रों के ट्वीट के बारे में, तो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि डीलेट बीटीसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी ट्रेनिंग पूरी करता है। और अगर बात की जाए बीएड अभ्यर्थी तो वो नहीं करते हैं। बीएड अभ्यर्थी के पास में अन्य कई मौके, लेकिन डीलेट बीटीसी के पास में ऐसा कोई मौका नहीं है। तो अतः यहाँ से हैशटैग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और लगातार इनकी जो संख्या वो ट्वीट की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1,63,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। कभी मामला चौथे पर तो कभी यहाँ पे आपके सामने 24 तक जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बात कर ली जाए बीएड वाले छात्रों के बारे में, तो अभी तक जो बीएड का मुद्दा है वो ट्रेंडिंग में दिखाई नहीं दिया, भले ही अभ्यर्थी लगातार यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं। अगर बात की जाए भारत सरकार से निवेदन है कि 19 जुलाई को होने वाली सुनवाई के अंदर एसडी तुषार मेहता जी को भेजकर सुप्रीम कोर्ट में 18 जून 2018 की मजबूत पैरवी करवाई जाए। दूसरा आप सभी के सामने मुद्दा यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि पहले से भारत सरकार के माध्यम से तुषार मेहता जी को भेजने की जो बात है वो की गई थी और लेटर भी जारी हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले से दे रखी है। लेकिन अगर बात की जाए मुद्दे को ट्रेंडिंग के बारे में, वो अभी तक ट्विटर पर नहीं हुआ है। उसकी वजह हो सकती है कि बीएड वाले छात्रों की सुस्ती होना, क्योंकि 500,000 अभ्यर्थी मिलकर मुद्दे को ट्रेंड तो करवा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से 2-4 हज़ार अभ्यर्थी मिलकर काम करेंगे तो ये मुद्दा पहले या दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये होगा तभी जब संख्या बल होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके परिणाम का लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से जो कार्यालय वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से फिर से जानकारी मांगी गई। फोनिक वार्ता के क्रम में उन्होंने बताया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम के लिए शासन को यहाँ से जो जानकारी है भेजी गई है, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी रिप्लाई देखने के लिए नहीं मिला है। ऐसे में उनका कहना है कि इस सप्ताह के पहले जो परिणाम जारी करने की पूरी तैयारियां हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की माने तो 2 से 4 दिनों के अंदर परिणाम जारी करने को लेकर पीएनबी तत्पर है, ऐसा कहना है पीएनबी का। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन यही है कि शासन की तरफ से अगर जल्द मंजूरी यहाँ से दे दी जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। शासन भी डीलेट की प्रवेश परीक्षा या फिर यूपी टेट को लेकर तुरंत मंजूरी दे देता है, लेकिन किसी भर्ती का जब परिणाम जारी करना हो या फिर कोई कार्य आगे बढ़ाना हो तो उसमें इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनबी का मानना है 2 से 4 दिनों में परिणाम जारी करने को लेकर तैयारियां हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन वही है कि शासन की मंजूरी। बात कर ली जाए सीटेट 2022 के एग्जाम के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट 2022 एक बार फिर से आ चुका है। जल्द इसके जो आवेदन है वो शुरू होंगे और दिसंबर में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएंगी। लेकिन परीक्षा से पहले एक बार फिर से छात्रों की मांग है कि इस बार सीटेट की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन माध्यम से करवाई जाए, क्योंकि 1 महीने तक लगातार परीक्षाएं चलती हैं, फिर उसके बाद सर्वर डाउन हो जाता है, परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है।
है, फिर दोबारा से परीक्षा देनी पड़ती है। पहले ही सीटेट का पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा टफ है, ऑनलाइन माध्यम से अभ्यर्थी इतने आसान तरीके से पेपर को नहीं दे पा रहे हैं। तो सीटेट 2022 को लेकर छात्रों की मांग है कि इस बार परीक्षा को ऑफलाइन माध्यम से करवाया जाए और सीबीएसई के माध्यम से आने वाले कुछ सालों तक इस प्रक्रिया को फिर से अपनाया जाए। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।